दोस्तों, अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है और वो आपकी एक भी अगर नहीं सुन रहा है और आपको लग रहा है आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, आपको लग रहा है कि यार वो इंसान बहुत ही परफेक्ट था, एकदम फिट था आपके लिए, आप ही के लिए बना था, और वो इंसान अब आपसे दूर चला गया, आप कैसे जियोगे, दूसरा कैसे लेके आओगे अपने जीवन में? आपको तो कभी प्यार ही नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। और अगर प्यार हो भी गया, मान लीजिए एक बार, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में जो कि हमारे इस वाले पार्टनर से थी। तो कुल जोड़ घटा के भैया कुछ हो नहीं पा रहा है, आपको लग रहा है भैया वो मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, और वो इंसान आपके जीवन में आ नहीं रहा, और अब आपको लग रहा है कि अब भैया जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। अब वो इंसान अगर कहता है जीवन में आने को, रिलेशनशिप में आने को, तब तो भैया आपको मज़ा आ जाएगा, वरना भैया जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ेगा। अब कोई आपके जीवन में आ नहीं सकता, ठीक है? अब आपको दोबारा प्यार नहीं होगा, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, और अब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, और आपका अब जोरों का बदला लेने का भी मन कर रहा है। और अब आपको लग रहा है कि देखो भैया कि अब वो या तो मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो भैया अब तो आपको बदला लेना है, सीधी साफ बात। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्चुअली में क्या करें, ऐसे केस में क्या करें, इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में ये भी समझेंगे कि ब्रेकअप के बाद बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया एक्स जा चुका है पूरी तरीके से, हर तरीके से ट्राई मारा है तुमने, आया नहीं है। देखो मेरे दोस्त, जब कोई ब्रेकअप करता है तो दोनों में से एक पार्टी करती है, या तो तुम करोगे या तो अगला इंसान करेगा। हाँ, तुम वीडियो पे आओ तो जाहिर सी बात है तुमने ब्रेकअप नहीं किया, अगले इंसान ने किया, अगला इंसान तुमको छोड़ के चला गया, अब वो तुम्हारी एक भी सुन नहीं रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे साथ जो भी था, प्यार था तुम्हारा पहले, तो उसको कितना मानते थे, अभी इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी इस समय तलवारें खिंच गई है। तलवारें खींचने का मतलब है कि तुम्हें भैया या तो वो इंसान वापस चाहिए, या तो फिर तुम्हें बदला लेना है। जो जो उसने तुम्हारे साथ किया है, जितना तुम तड़पे हो, तुम्हें सब A to Z हिसाब चाहिए। और बदले में भी क्या है, बदला कैसे लोगे मेरे दोस्त? तुम अगर बदला लेने जाओगे उस इंसान को, या तो तुम 4 झापड़ मार दो उसको, ये तुम्हारा बदला है। 40 लोगों के साथ मजाक उड़ा दो, ये तुम्हारा बदला है। लेकिन दोनों केस में तुम्हारा भला नहीं होगा। दोनों केस में तुमने 4 झापड़ भी मार दी, उसके गाल में दर्द होगा, शाम तक ठीक हो जाएगा, परसों तक वो भूल जाएगा। लेकिन वो जो दर्द उसने तुम्हें दे दिया है, ये तो तुम्हें जीने ही नहीं दे रहा है। हर समय सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय तुम्हें उसी का ख्याल आ रहा है और तुम रह नहीं पा रहे हो। यही एक चीज़ है जो तुम्हें बार बार उसके पास कॉल मैसेज करने के लिए मोटिवेट करती है। यही एक चीज़ है जो तुम्हें हमेशा रिलेशनशिप के पीछे भगा रही है। तुम्हें लग रहा है भैया रिलेशनशिप नहीं है तो इंसान के जीवन में है ही क्या? अगर मान लो सक्सेस भी हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो किसके लिए हो गया भैया? जब कोई इंसान जो अपने प्यार को ही नहीं बचा पाया, जिससे प्यार करता था उसको रोक ही ना पाया, तो सक्सेस को क्या करेगा, किसके लिए करेगा? ये सब दुनिया भर का फर्जी बड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे तुम इश्क के पीछे भागते रहोगे, आशिक बन के फिरते रहोगे और ऐसे ही चलेगा। तो एक चीज़ बता दूं कि ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है। तुम्हें जहाँ से रिलैक्स मिल गया, ठंडे पड़ जाओगे। दूसरी चीज़, जो तुम्हें वो इंसान बहुत ही परफेक्ट लग रहा है ना, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कहने का मतलब है, सरल भाषा में समझे तो, कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, ये स्टडीज़ में पाया गया कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो हमारा दिमाग उसकी बुराइयों को दबा देता है, ठीक है? सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो अभी आपको एक्स के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, उसके ऐब जो है नहीं दिख रहे हैं। अभी ऐप भी दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, इतनी तो कमियां चलती ही हैं। मतलब कुल जोड़ा घटा के आप उसकी कमी कहाँ देख पा रहे हो? आपको उसकी वही मेमोरीज याद आ रही हैं जो बढ़िया मेमोरीज है, गुड मेमोरीज। कभी उसकी बैड मेमोरीज नहीं याद आ रही है, अब चाह के भी नहीं याद कर पा रहे हो। तो 2 मिनट के लिए जरा वीडियो पॉज करो और थोड़ा उसकी कोई नेगेटिव मेमोरी सोच के देखो। नहीं याद आ रही होगी तुम्हें, याद आ भी रहा होगा तो भी आपको गुस्सा आ रहा होगा। ब्रेकअप के बाद जो उसकी हरकतें हैं उस पर गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा आने के बाद भी ठंडे नहीं बैठ रहे होगे कि चलो यार ये बुराई थी, छोड़ो, हटाओ उसको, हटाते हैं। गुस्सा आ रहा होगा और कॉल करने का मन कर रहा होगा। मतलब कुल जोड़ घटा के उसी के पास जाने का मन कर रहा है कि भैया तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो एक भी रीज़न उसको छोड़ने का नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ उसको पकड़ने के रीज़न मिल रहे हैं कि हाँ, इनको रिलेशनशिप में कैसे टांगे रहा जाए। तो ये चीज़ समझ लो कि देखो कि वो इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है? वो तुम्हें बस लग रहा है। तो अगर तुम सोचते हो उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, अब हमें तो वही चाहिए। आप सर कह रहे हैं कि नहीं, उसके बिना जीवन नहीं कटेगा, हम उसके बिना रहना ही नहीं चाहते, हम एक जीवन का पल भी उसके बिना नहीं बिताना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पीछे भागोगे, रिजेक्ट हो जाओगे। ज़्यादा भागोगे तो वो इंसान एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा तुम्हें जीवन से जैसे तक भी था ही नहीं। अजनबी तो तुम लोग बन ही गए हो, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि उसके पीछे भागने से बढ़िया उसको ये क्यों नहीं फील कराते मेरे दोस्त कि उसने क्या खोया है। और ये हाथ पैर जोड़ के नहीं फील होने वाला है। एक बार बताओ, तुम किसी के पीछे
भागते हो तो किस वजह से भागते हो? इस वजह से तो भागते नहीं कि उसने हाथ पैर जोड़े हैं, उसकी तलब की वजह से भागते हो ना। यहाँ कहते कहते मैंने 800 वीडियो बना डाली है कि भैया मत भागो मत भागो, लेकिन तुम भी भाग रहे हो क्योंकि मैं तुमसे यहाँ आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, तुम बात मेरी नहीं सुन रहे हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान तलब मचा रहा है तुम्हारे अंदर और मैं यहाँ पे आग्रह कर रहा हूँ। तो आग्रह करने से कोई नहीं सुनता है और तुम भी उसके सामने आग्रह कर रहे हो कि भैया आ जाओ हमारे रिलेशनशिप में, थोड़ा सा हमें इज्जत कर लो, प्यार कर लो, समय दे दो। तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। जब तक उस इंसान के अंदर चरस पैदा नहीं होगी ना, जब तक उसे समझ में नहीं आएगा ना उसे क्या खोया है, नहीं पीछे भागेगा वो कब उसको समझ में आएगा? जब तुम अपनी जो है सेवाएं रोकोगे। सेवाएं रोकने का मतलब है जब उस इंसान को समझ में आएगा तुम आगे बढ़ रहे हो, अब तुम उसके पीछे नहीं भागते। जब उसे लग जाएगा कि अब तुम स्टेबल हो रहे हो, जब उसे लग जाएगा अब तुम अकेले में खुश हो, जब उसे लग जाएगा अब तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं है, जब उसे लग जाएगा कि अब तुमसे बात भी नहीं करना चाहते हो, तब उसके अंदर खुजली मच जाएगी। तुमको क्या लगता है वो इंसान बहुत मस्त जीवन जी रहा है? हो सकता है तुमको सोशल मीडिया पे बहुत कूल दिख जाए, मस्त दिख जाए कि सबसे ज़्यादा मज़े उसी के जीवन। नहीं भैया, उसको भी 10 कष्ट हैं, लेकिन वही है ना कि उसके कष्ट का रीज़न तुम नहीं हो मेरे दोस्त। खुश तो नहीं है वो इंसान, लेकिन ये इस वजह से दुखी नहीं है वो इंसान कि उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया इस वजह से। नहीं, उसके दुख का रीज़न कुछ और है। जीवन में 10 सर दर्द हैं उसके, लेकिन उसमें तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम तो हासिल हो यार, तुमसे तो जब भी बात करना चाहेगा वो कर लेगा। तुम भी तो यही काम कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी सर दर्द हैं 10, लेकिन तुम उन 9 सर दर्द को हटा दे रहे हो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सर दर्द क्या है? तुम्हारा एक्स वापस नहीं आ रहा है। तुम्हारा भी तो करियर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा भी समय बर्बाद हो रहा है। तुम इस समय जिस समय वीडियो देख रहे हो ये तुम्हारा पढ़ने का समय है। अगर मान लो तुम जॉब करते हो, तुम्हारा सोने का समय है। तो जिस समय तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता तुम ये किस समय देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, दोपहर शाम देख रहे हो, ये वीडियो देखने की बजाय तुम्हें अपने पर्सनल काम करने का वक्त है ये, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो सिर्फ उनकी वजह से, ठीक है। वो तो मजे से सो रहे होंगे और तुम वीडियो देख रहे हो, तो ये तुम्हारी सेवा है, ठीक है, जो तुम उनको प्रदान कर रहे हो। कहने का मतलब है उनके चक्कर में तुम वीडियो देख रहे हो। वो इंसान अभी फ़ोन कर दे, लग जाओगे फ़ोन पे उस पर। तो यही चीज़ तो नहीं करनी होती है। अब आप कहोगे अरे सर फ़ोन ही नहीं आता, तुमने छोड़ा ही क्या है? तुम तो कच्चा चबा गए अपने एक्स पार्टनर को। क्यों फ़ोन करेगा भाई? वो सुनने के लिए कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों छोड़ के गए, जब जाना ही था तो आए क्यों, वादे तुम्हारे झूठे हैं, तुम झूठे हो, मक्कार हो, ये सुनने के लिए फ़ोन करेगा? लॉजिकली देखो तुम। इसीलिए एक्स फ़ोन नहीं करता सर, मैम, इसीलिए फ़ोन नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि फ़ोन करेगा तुम्हें किसी के हालचाल से कोई मतलब नहीं, तुम पीछे पड़ जाओगे, तो अपनी समस्या लेके बैठ जाओगे। देखो तुम चले गए थे और मैं कैसे एक एक दिन बिता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। एक बात समझ लो मेरे दोस्त, जिस दिन से पता चल गया ना कि अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, जिस दिन पता चल गया वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन पता लग गया ना तुम सामने से रिजेक्ट करोगे, तुम मना करोगे उसे, तो उस इंसान का दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई है ना वही भागेगा। तो बदला लेने के लिए सोच रहे हो तो मत लो भैया, बदला ले भी लोगे किसी तरीके से तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम्हें लगेगा तुम्हें हाथों से ये कैसा काम हो गया। 4 दिन बाद तुम्हें फिर बहुत ही ग्लानि महसूस होगी, बहुत ही गिल्ट महसूस होगा। तो ये नहीं करना है मेरे दोस्त। और रही बात कि उसे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तो ये भैया सिर्फ मिथ है तुम्हारे दिमाग का, भ्रम है तुम्हारे दिमाग का, साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है, जो कि तुम फील करो। हर इंसान ब्रेकअप के बाद यही फील करता है। तो भैया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लो, कॉन्फिडेंस हाई कर लो और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आओ। इसके बाद उसको सबसे पहले रिएट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।